लक्ष्मी। जिनेवा में अमेरिका और ईरान की बातचीत से पहले ट्रंप को एक बड़ा झटका लगा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने यह कहा कि अगर अमेरिका के पास दुनिया के सबसे खतरनाक जंगी जहाज हैं, तो ईरान के पास ऐसे जहाजों को समंदर की गहराई में डुबोने वाले हथियार हैं। ईरान के इस आक्रामक रुख ने ट्रंप की बहुत सी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। स्विट्जरलैंड में ओमान के राजदूत के घर के बाहर सख्त पहरा है। अमेरिका इस 4 दीवारी का सीक्रेट आउट नहीं होने देना चाहता है। वजह यह है कि ट्रंप ईरान से एटमी डील फाइनल होने से पहले बहुत ज्यादा भड़क गए हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप दुश्मन की गलतियां गिनाने लगे तो यकीन जानिए उसकी तबाही तय हो चुकी है। तय हो चुका है युद्ध जिसमें सुपर पावर के दुश्मन की सलामती सिर्फ सरेंडर करने पर ही मंजूर होगी, वरना अमेरिका मारता रहेगा और मारता ही रहेगा। तब तक मारेगा जब तक कई नस्लें ना तबाह हो जाए। अमेरिका को मुल्कों को बर्बाद करने का अच्छा खासा अनुभव है। फिलहाल सुपर पावर के टारगेट पर ईरान है। ट्रंप को एटमी डील में ईरान की बढ़ रही शर्तों ने शॉक दे दिया है। ओमान के बाद जिनेवा में हुई बैठक ज्यादा विस्फोटक ग्राउंड तैयार करने वाली साबित हुई है, क्योंकि ईरान की सुई एक ही जगह पर टिक गई। ईरान ने ट्रंप का ऑफर ठुकराते हुए सिर्फ परमाणु प्रोग्राम पर डील फाइनल करने का ऐलान किया है, जिसके बदले में ईरान ने अमेरिका के लगाए सारे बैन हटाने की शर्त भी जोड़ रखी है। वहीं ट्रंप चाहते हैं कि ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम और खाड़ी देशों में मौजूद लड़ाका ग्रुप पर भी डील साइन करे। इसके बाद ट्रंप ईरान को राहत देंगे या नहीं, ये वो तय करेंगे। खामनेई और उनके जनरलों की जिद से भड़के ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो एटमी डील में दखल देने का मूड बना रहे हैं। ट्रंप को लगने लगा है कि ईरान अपने स्टैंड से पीछे हटने वाला नहीं है। इससे यह भी साफ है कि उनकी भेजी टीम खामनेई से डील में फ्लॉप साबित हो रही है। Involved in those talks indirectly, and they'll be very important. We'll see what can happen. It's been typically Iran's a very tough negotiator. They're good negotiators, or bad negotiators. I would say they're bad negotiators because. ईरान डील चाहता है, उसे इंकार नहीं, लेकिन डील सुप्रीम लीडर के उसूलों पर होगी, खामनेई के बनाए नियमों पर होगी। ट्रंप के आंख दिखाने, गुर्राने और जंगी बेड़ों से ईरान डरने वाला नहीं। इजराइल आरोप लगा रहा है कि ईरान का इरादा ट्रंप से डील का नहीं है, इसलिए उस पर वक्त रहते एक्शन लिया जाए। नेतन्याहू का प्लान ईरान के परमाणु पावर को जीरो करने का है। इजराइल चाहता है कि ईरान के एटमी अड्डों पर जितना यूरेनियम संवर्धन किया जा चुका है उसे फौरन कब्जे में लिया जाए। इजराइल का प्लान है कि ईरान में तैयार एटम बम का ईंधन किसी दूसरे देश में शिफ्ट न होने दिया जाए। नेतन्याहू ने इरादा जाहिर किया है कि ईरान के सभी एटमी अड्डों और इंफ्रास्ट्रक्चर को बमबारी कर तबाह कर दिया जाए। खामनेई के मिसाइल पावर को खत्म करने के लिए इजराइल मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम की लिमिट लगाना चाहता है। इसके साथ नेतन्याहू को ट्रंप से उम्मीद है कि वो ईरान समर्थित टेरर ग्रुप का सफाया भी कर डाले। ऐसे में तय ईरान को करना है कि वो डील चाहता है या ट्रंप का ताप झेलने की जोखिम मोल लेगा, क्योंकि अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने वार्निंग दी है कि ईरान के पास महीनों नहीं सिर्फ कुछ हफ्तों का टाइम बचा है। There are 2 lines in the water right now. One's a diplomatic line, trying to find a way to end this regime.
diplomatically that will advance our national security interest. The other line is the military option. I think President Trump is looking for which line can catch the biggest fish. The bottom line is we're into weeks, not months, in terms of decision making. अमेरिका की जंगी तैयारी, ईरान के करीब बढ़ता हथियारों का जमावड़ा, खाड़ी देशों में अमेरिका के दोस्त देशों का पाला बदलना, सारे सिग्नल युद्ध के हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन में मौजूद अमेरिकी एयरफोर्स से हथियारों को ईरान के करीब लाया जा रहा है, जिसमें रिफ्यूलिंग टैंकर और फाइटर जेट शामिल हैं। रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि अमेरिका ब्लू बैटल ग्राउंड में एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती बढ़ा रहा है। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा से पता चलता है कि दर्जनों अमेरिकी मिलिट्री कार्गो प्लेन ने अमेरिका से जॉर्डन, बहरीन और सऊदी अरब तक सामान पहुंचाया है। हथियारों की कोई कमी नहीं है, जितने चाहिए उतने अमेरिका तैनात कर देगा, क्योंकि ट्रंप का असली मकसद ईरान में तख्ता पलट। जैसे वेनेजुएला से निकोलस मादुरो को ट्रंप ने उखाड़ फेंका है, वैसा ही कुछ तेहरान में होने वाला है। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने ये बात तभी जुबान कह डाली है। तेल अवीव में लिंडसे ग्राहम ने कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की सत्ता को हर हाल में जाना होगा, जिसके लिए अमेरिका पहले उन देशों को तोड़ने में लगा है जो ईरान के साथ दिख रहे हैं। जॉर्डन सबसे पहले ट्रंप के गुस्से को देख खेमा बदल चुका है। ओपन सोर्स एयर ट्रैफिक कम्युनिकेशंस के मुताबिक अमेरिकी जंगी जेट को जॉर्डन के एयर स्पेस में एंट्री के लिए डिप्लोमेटिक क्लियरेंस दी गई है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता लगा है कि 25 जनवरी को जॉर्डन के वो फॉक्स ऑल्टी एयर बेस पर 14 अमेरिकी F-15 फाइटर जेट तैनात थे। लेकिन अब ओपन सोर्स डेटा बता रहा है कि इलाके में 250 से ज्यादा अमेरिकी कार्गो फ्लाइट्स आ चुकी हैं। दो कैरियर बैटल ग्रुप, खाड़ी देशों में 20 अड्डों पर युद्ध की तैयारी। ईरान के लिए क्या ये काफी नहीं? आखिर अमेरिका हमले के लिए इतना इंतजार करने को मजबूर क्यों हो गया है? क्यों अमेरिका 2 महीने से वॉर प्लान बना रहा है? सुप्रीम लीडर अली खामनेई बता रहे हैं कि अमेरिका डरा हुआ है। अमेरिका के परमाणु जंगी बेड़े जितने खतरनाक हैं, उन्हें बर्बाद करने वाला हथियार ईरान के पास है। सुप्रीम लीडर ने ऐलान किया है कि उनके कैरियर बैटल किलर अमेरिका की चूल्हे हिला देंगे। که از صحبت‌های اخیرش گفته که 47 ساله که آمریکا نتوانسته جمهوری اسلامی رو از بین ببره، شکایت کرده به مردم خودش. 47 ساله که آمریکا نتوانسته جمهوری اسلامی رو از بین ببره. این اعتراف خوبی است. بنده میگم ईरान को अमेरिका से पुराना हिसाब चुकाना है। खामनेई ने जनवरी में हुए हिंसक प्रदर्शन का विलेन अमेरिका और इजराइल को बता रखा है। ईरान सुप्रीम पावर की धमकियों के बाद से युद्ध के लिए तैयार है। ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल अड्डों पर जनरलों की आवाजाही तेज है। सीक्रेट ठिकाने से सुप्रीम लीडर अली खामनेई एक्टिव है। होर्मुज़ स्ट्रेट में ईरान ने धमाके शुरू कर सुपर पावर को ललकार दिया है।